राम दयाल कपड़े की दुकान पर काम करता था। उसकी दो बेटियां थी जो समय के साथ बड़ी हो रही थी, पर राम दयाल की तनख्वाह से घर का गुजारा ही मुश्किल से चल पाता। राम दयाल की पत्नी सुनंदा भी जहां तक हो सोच समझ कर ही घर खर्च करती। समय बीता और बड़ी लड़की गीता बीए करके घर पर ही ट्यूशन्स पढ़ाने लगी। 3 साल से वे ट्यूशन पढ़ा रही थी। जो भी कमाई होती उसके माता पिता वो अलग उसकी शादी के लिए रख देते। अगर कभी घर में कोई बीमारी आ जाती तो थोड़े बहुत पैसे उसमें से निकाल लिए जाते। छोटी लड़की रीमा का ये बीए का आखिरी साल था। गीता 24 वर्ष की हो चुकी थी। राम दयाल के मित्र ने गीता के लिए एक रिश्ता बताया और कहा कि लड़के की मोबाइल की दुकान है और उनकी कोई मांग भी नहीं है। राम दयाल ने इस बारे में अपनी पत्नी से बात की तो उसकी पत्नी बहुत खुश हुई और जल्दी से हाँ करने को कहा, क्योंकि वे घर की स्थिति जानती थी और दूसरी बेटी भी अब जवान हो गई थी। राम दयाल अच्छी तरह से लड़के के बारे में पता करना चाहता था, पर पत्नी की जिद और मजबूरी में उसने अपनी तरफ से लड़के वालों को हाँ कर दी। लड़के वाले गीता को देखने आए तो उन्हें गीता बहुत पसंद आई। अगले हफ्ते ही वे सादी सी शादी करके गीता को ले गए। राम दयाल ने गीता के जुड़े हुए पैसे जो कि 1.5 लाख थे, उनसे गीता को फर्नीचर, टीवी, सोने की चेन और लड़के की चेन बनवा कर दी। कुछ पैसे कम पड़े तो उसने ब्याज पर 15,000 ले लिया। शुरू में जब भी उसके पिता उसके ससुराल जाते तो कुछ ना कुछ लेकर जाते। 2 महीने बाद गीता जब मायके आई तो उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उदास भी बड़ी लग रही थी। उसने बताया कि उसके पति ने दुकान छोड़ दी है, अब तक कोई काम भी नहीं मिला है। पिता ने कहा कि कोई बात नहीं, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या तुम वहां पर खुश हो? तो गीता ने हल्की मुस्कान जबरदस्ती चेहरे पर लाई और हाँ में सिर हिलाया। 2 दिन गीता रही तो उसके पिता रोज उसके लिए जूस लाते रहे कि शायद चेहरे का पीलापन चला जाए। जब गीता चली गई तो उसके पिता को उसका पीला चेहरा याद आता रहा। कई दिन तक वे ठीक से सो नहीं सके। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी सुनंदा से कहा कि आज मैं गीता से मिलने जाऊंगा। कई दिन हो गए उससे बात भी नहीं हुई। राम दयाल बेटी से मिलने चल दिए। उन्होंने बस पकड़ी और बेटी के शहर पहुंचकर फल और मिठाइयाँ ली। वो बेटी के चेहरे पर खुशी देखना चाहते थे। उन्हें याद था कि गीता समोसे बड़े चाव से खाती है। उन्होंने 10 समोसे भी पैक कराए। आज राम दयाल अपनी गुड़िया से खूब बातें करना चाहते थे, पूछना चाहते थे कि क्या सचमुच वे खुश है ना। जब राम दयाल अपनी बेटी के घर के बाहर पहुंचा तो घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। अंदर जाना भी मुश्किल था। वे भीड़ में से गुजरकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। भीड़ में से कुछ बुदबुदाने की आवाजें उसके कानों में पड़ी। कोई कह रहा था पहली पत्नी ने इस नशेबाज को छोड़ दिया था, पता नहीं किसने अपनी बेटी इसे दे दी। किसी की धीमी आवाज सुन रही थी, बेचारी गीता पहले दिन से ही मार खा रही थी, आज तो पापियों ने मार ही डाला। ये सब सुनकर राम दयाल का दिल बैठता गया। जैसे ही वे घर के पास पहुंचे तो उन्हें अंदर एक जली हुई लाश दिखी, जिसका चेहरा भी नहीं पहचान आ रहा था। जैसे ही गीता की सास ने राम दयाल को देखा तो जोर से रोने लगी और कहने लगी, भाई साहब, गीता की साड़ी को आग लग गई थी, बहुत सामान भी जल गया। पर राम दयाल कुछ नहीं सुन पा रहे थे।
उनके दिमाग की नसें फट रही थी। काश वे जांच पड़ताल करके लड़की की शादी करता। काश जिस दिन गीता आई थी उस दिन वे खुल के बातें कर लेता। सोचते सोचते रामदयाल बेटी की लाश पर गिर पड़ा, लेकिन जब रोने की आवाज ना आई तो लोगों ने उसे उठाना चाहा, पर बेटी का प्यार पिता की धड़कन भी रोक चुका था। रामदयाल की आंखों में आंसू थे, पर आत्मा शरीर छोड़ बेटी के संग ही जा चुकी थी। काश भगवान बेटी के साथ पैसा भी दे, पर किसी को मजबूरी ना दे। राधे राधे।